नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवीपी रिव्यूज पे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको फुल रिव्यू देने जा रहा हूँ इस मी बियर्ड ट्रिमर 1C का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मतलब बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कंटेंट्स आपको यहाँ पे पीछे देखने मिल जाएगा, जैसे कि जो है यहाँ पे बियर्ड ट्रिमर जो है 1 यूनिट ये वाला देखने मिल जाएगा, यूजर मैनुअल ये वाला आपको देखने मिल जाएगा, चार्जिंग केबल आपको ये वाली देखने मिल जाएगी, ट्रिमिंग कोम है ये वाला आपको देखने मिल जाएगा, सॉरी ये वाला ट्रिमिंग कोम है। साथ ही में यहाँ पे आपको ये पाउच देखने मिल जाएगा और यहाँ पे क्लीनिंग ब्रश जो ये वाला है छोटा सा, ये वाला दिखने मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बॉक्स के अंदर जो है देखने मिल जाती है। तो सीधे बढ़ते हैं यूज़र मैनुअल की तरफ, जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारे लोग इसके रिलेटेड बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पूछते हो, तब मुझे मैनुअल देखना पड़ता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैनुअल पे मेंशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, बैटरी लेवल इंडिकेटर। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए पॉज करके इसे, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे चार्जिंग टाइम एंड बैटरी टाइम वगैरह दिया है, रनिंग टाइम वगैरह, इसे भी पॉज करके पढ़ लीजिए। और यहाँ पे साथ ही में जो है केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो किसी भी ट्रिमर के तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए, इसे भी पॉज करके आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ जो है यहाँ पे ट्रबल शूटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिए हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे पीछे जो इसके फीचर्स दिए गए हैं, और सबसे अच्छा फीचर ये मुझे लगा इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार करके रखा है। बाकी यहाँ पे हाउ टू यूज़ यहाँ पे दिया है। ये बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम वालों को बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम ट्रिमर यूज़ करने वाले हो। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं हो तो इसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है इंस्टॉलिंग एंड रिमूविंग कैसे होती है इसमें। यहाँ पे है असेंबली एंड डिसअसेंबली। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ओवरव्यू दिया गया है, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार किया है ये फीचर मुझे अच्छा लगा, और ये मुझे पता नहीं था जब तक मैंने ये मैनुअल नहीं देखा। तो ये बेसिकली ये फीचर आपको ये बताता है कि ट्रैवल लॉक है, यानी कि अगर ट्रैवलिंग करते टाइम अगर गलती से आपके बैग में बटन दब गया तो पता है आपको आपके बैग में जो चीज़ें होगी इसके आसपास उनकी हालत क्या हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको इसे लॉक करना है तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया उसे कैसे लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपको जो है ये बटन जो है पावर बटन 3 सेकेंड के लिए दबा के रखना है इस तरह से। 3 सेकेंड्स होने के बाद जो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी। तो अब ये लॉक हो चुका है। इसका मतलब अगर मैं इसे ऑन करने की कोशिश करूँ ये ऑन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा। और इसे अनलॉक करना है, सेम आपको 3 सेकेंड्स के लिए वापस इसे जो है होल्ड करके रखना है जब तक ये ऑन नहीं होता है। देखिए इस तरह से। तो अभी ये अनलॉक हो चुका है। तो अभी इसे मैं ऑन एंड ऑफ इजीली कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा फीचर है। मुझे पता नहीं कि मार्केट में जो इस प्राइस रेंज के आसपास जो ट्रिमर्स है, बियर्ड ट्रिमर्स, उनमें ये फीचर अवेलेबल है नहीं। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बढ़ते हैं बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो बिल्ड क्वालिटी जो है, जैसे कि आपको पता है इनका जो मी बियर्ड ट्रिमर था उसे भी मैंने यूज़ किया था, तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी थी उसकी। सेम इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन बहुत अच्छे प्लास्टिक का जो यूज़ किया गया है। इन हैंड फील बहुत अच्छा है। साइज़ छोटी है एज़ कम्पेयर टू मी बियर्ड ट्रिमर। यहाँ पे इनका जो है ये रोलिंग नॉब देखने मिलेगा, जिससे आप जो इस ब्लेड की जो है हाइट एंड साइज़ जो है चेंज कर सकते हो। इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी दी गई है। हर एक क्लिक में जो है आप इसकी जो है ये जो साइज़ होती है, कटिंग की साइज़, ट्रिमिंग की साइज़, वो चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात लगी। यहाँ पे आपको पावर बटन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर देखने मिल जाएंगे, जो आपको बताएंगे कि आपके ट्रिमर में जो है कितनी बैटरी बची है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो ब्लेड देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे Xiaomi का जो है ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगा, जो कि हमारा USB चार्जिंग पोर्ट है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों के पास USB चार्जर होते हैं तो उससे बहुत इजीली इसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, मतलब इनपुट वोल्टेज वगैरह इन्होंने यहाँ पे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे पॉज करके पढ़ लीजिए। तो इस तरह से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने मिलती है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। तो अभी जो है मैं आपको इसका एक बार ये बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ से अंदर से जो हमें ये ट्रिमर देखने मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ट्रिमर देखने मिलता है अंदर से, जैसे कि बहुत सारे ट्रिमर होते हैं। इस तरह के इसके ब्लेड्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, जो सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स है, जैसे कि Xiaomi ने कहा है। इसे इस तरह से बंद किया जाता है। क्लीन करते टाइम इसे यहाँ से आपको ओपन करना है और इस ब्रश के माध्यम से इसे जो है क्लीन कर देना है अंदर से। और ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे वेट शेविंग कर रहे हैं, मतलब कुछ क्रीम वगैरह लगा के या फिर थोड़ा बियर्ड को पानी वगैरह लगा के यूज़ कर रहे हैं इसे, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको इसे जो है ड्राई यूज़ करना है, बिल्कुल भी पानी में इसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये वाटर रेटेड नहीं है। जिसका इनका जो मी बियर्ड ट्रिमर है वो उसमें जो है IPX रेटिंग है, लेकिन इस पर आपको IPX रेटिंग देखने नहीं मिलती है। तो अभी सीधे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने पहले भी मी बियर्ड ट्रिमर यूज़ किया, उसका वीडियो आपको सेम चैनल पे मिल जाएगा।
तो उसके कंपैरिजन में मुझे क्या बात अच्छी लगी वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात बताऊँ तो इसकी जो एक्यूरेसी, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हाई प्रिसीजन ट्रिमिंग, तो उतनी हाई प्रिसीजन ट्रिमिंग नहीं है, लेकिन इस रेंज में एज कम्पेयर टू मी बियर्ड ट्रिमर एज वेल, इसकी जो प्रिसीजन है मतलब शेविंग सॉरी इसकी ट्रिमिंग की, अगर आपकी बियर्ड हो या फिर आपके बाल भी हो, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि इससे आप बाल नहीं कट कर सकते हो, बाल कट करने के लिए अच्छा नहीं है। मैंने खुद ने जो है इसे 5 लेवल पे रख के यूज़ किया था, ऐसे 5 एंड 8 के लिए यूज़ किया था। तो बहुत अच्छे से जो इसने बालों की कटिंग की। मैं पहले जो है बालों के लिए और बियर्ड के लिए जो है मी बियर्ड ट्रिमर यूज़ करता था, 1C नहीं था, 1C मैं अभी 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर उसमें कटिंग की मैं बात करूँ तो अगर कोई भी हेयरी हिस्से से अगर बालों वाले जगह से अगर मैं इसे घुमाऊँ तो ये जो है बहुत अच्छे से कटिंग करता है, ट्रिमिंग करता है एज़ कम्पेयर टू मी बियर्ड ट्रिमर। तो ये 1C जो है कटिंग के मामले में बहुत सही है, और आपको एक ही बार आप घुमा दो ये बहुत सारे बाल कट कर देगा। लेकिन अगर मी बियर्ड ट्रिमर आप एक ही बार घुमा दो बहुत कम बाल वो कट करेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उसमें जो रनिंग टाइम है वो 90 मिनट्स दिया गया है, इसमें जो 60 मिनट्स है। लेकिन अगर आपका ये जो ट्रिमर है बहुत अच्छे से अगर काम कर रहा है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा बाल कट कर रहा है, तो आपको 90 मिनट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 10-15 मिनट में भी जो है ठीक से आपकी दाढ़ी को जो है, आपके बियर्ड को जो है ट्रिम कर सकते हो, बालों को साइड से ट्रिम कर सकते हो। तो इसकी जो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा है हाई प्रिसीजन ट्रिमिंग, तो इसका जो प्रिसीजन है मतलब जो कटिंग का जो प्रिसीजन है, ट्रिमिंग का प्रिसीजन है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाकी ट्रिमर्स। इसके प्रेडिसेसर से भी बहुत अच्छा है वो मैं कहूँगा, ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। चार्जिंग टाइम की बात करें, रनिंग टाइम की बात करें तो 60 मिनट्स से आपको लगेगा 30 मिनट्स में कम मिलता है। लेकिन इसकी जो कटिंग की जो बात है, जिस तरह से कट करता है, जिस तरह से ट्रिम करता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मी बियर्ड ट्रिमर। तो इसलिए इसकी ये सबसे बात अच्छी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ और मैंने बतानी चाहिए कि जो आप इसे बालों में भी यूज़ कर सकते हैं और बियर्ड में भी मतलब दाढ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से जो है बालों को और दाढ़ी को दोनों को भी अच्छे से जो है कट करता है, ट्रिम करता है। तो परफॉर्मेंस में जो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं लगी, इस प्राइस पॉइंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मेरे हिसाब से। साथ ही में अगर बैटरी लाइफ की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे 60 मिनट्स है, दूसरे ट्रिमर में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे वगैरह, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम चलाना है वगैरह। मुझे 60 मिनट्स भी यूज़ नहीं करता मैं, कभी 15 मिनट्स 10 मिनट्स में मेरा काम हो जाता है। और ये जिस तरह से कटिंग करता है उस तरह से मुझे उतना भी टाइम नहीं लगता, 10-5 मिनट का ही मेरा जो है काम हो जाता है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। अगर आपको लॉन्ग ज़्यादा टाइम चलने वाला ट्रिमर चाहिए तो आप फिर 90 मिनट्स को जो स्विच करिए। लेकिन जो है उसमें आपको जो है एक्यूरेसी जो होती है ब्लेड की कटिंग की, वो उतनी अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उस तरह से जो है देख के चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो इसका बैटरी चार्जिंग का अगर टाइम कहे तो 2 घंटे का कंपनी ने बताया है, तो ऑलमोस्ट उतना ही लगता है। मैंने एक्यूरेटली गिना नहीं है, लेकिन जो 2 घंटे के आसपास में जो है फुल चार्ज हो जाता है। और रनिंग टाइम 60 मिनट्स है, लेकिन ये ओवर 50 मिनट्स चलता है, मतलब 55 मिनट्स वगैरह आप पकड़ सकते हो। मुझे पूरा 60 मिनट्स से चलते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने जो बालों को कटिंग करते टाइम जो है जानबूझ के मैंने इसे फुल चार्ज करके जो है 1 घंटा यूज़ करने का ट्राई किया, लेकिन ये ओवर 50 मिनट्स जो है इसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अराउंड 55 मिनट्स 52 मिनट्स कुछ भी कह सकते हो, ओवर 50 मिनट्स एंड बिलो 60 मिनट्स। तो उस तरह से इसने जो परफॉर्म किया था, जो कि मोर देन इनफ है। मैंने बस इसे टेस्ट करना चाहा था, मेरे बाल पहले ही कट कर चुका था मैं अच्छे से, बस इसे ट्राई करना था इसलिए। तो ये आपको पूरा 60 मिनट्स रनिंग टाइम नहीं देगा, जैसे कि बहुत सारे ट्रिमर्स भी नहीं देते जितना वो मेंशन करते उस हिसाब से, क्योंकि उसमें स्टैंड बाय टाइम इंक्लूडेड नहीं होता है उस हिसाब से। तो जो है इसका रनिंग टाइम मुझे ठीक लगा मेरे हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा रनिंग टाइम वाला ट्रिमर चाहिए तो आप 90 मिनट्स वाले देख सकते हो, लेकिन उसमें जो आप इसकी कटिंग की जो एक्यूरेसी, ट्रिमिंग की एक्यूरेसी है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और मेन बात जो है मैंने इसे परचेस किया क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे ट्रिमर्स है 1100 बिलो 1500 के रुपीज़ में, लेकिन उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, अगर बाय चांस विद इन 6 मंथ्स अगर ट्रिमर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो आप जो उसे उस कंपनी के जो है सर्विस सेंटर में ले जाना या फिर बाय कुरियर सर्विस सेंटर में भेजना, फिर वहाँ से आपको आना, दिक्कत वाली बात होती है। जिस तरह से Xiaomi के सर्विस सेंटर जो है बहुत स्टेट्स में अवेलेबल है, बहुत सिटीज़ में अवेलेबल है, तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी जो है बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी रिपेयर करके देते हैं या फिर रिप्लेसमेंट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने जो है बाकी ब्रांड्स के भले ही मुझे अच्छे स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिलते हो, कम प्राइस में मिलता हो, लेकिन जो है मैंने इसे चुना क्योंकि जो है बाय चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने बहुत सारे ट्रिमर के रिव्यू भी पढ़े यूज़र्स के, तो उन्होंने बताया था कि जो है आफ्टर सेल सर्विस वो कंपनीज की अच्छी नहीं है, ये वो है वगैरह। तो मुझे उस चीज़ों से नहीं गुजरना था, इसलिए जो मैंने इसे चूज़ किया ओवर अदर ट्रिमर्स, जिसमें मुझे थोड़े अच्छे स्पेक्स मिल रहे थे, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस हो गई या फिर जो एक ये होता है
कि प्रोडक्ट के ऊपर हमारा भरोसा होता है, वो सारी चीज़ें हो गई। उसमें जो Xiaomi बहुत अच्छा निकल के आता है, इनके ट्रिमर बहुत अच्छे निकल के आते हैं, इसलिए जो है मैंने इसे चूज़ किया। और ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस मी बियर्ड ट्रिमर 1C को 1 मंथ यूज़ करने के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।